अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज हम बात करेंगे सियानी बाजी की 15 दिन सेलिब्रेशन की, कि आखिर सेलिब्रेशन के लिए 15 दिन का टाइम क्यों रखा गया, इसके पीछे की जो बात सियानी बाजी ने ऑडियंस से छुपाई, क्यों छुपाई गई। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अम्मी के लिए फ़ाइनली नई रज़ाई और हीटर भी आ चुके हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे आज जो उसने अपने व्लॉग में इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारे, जो चीज़ें यहाँ पर लोगों से छुपाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना कुछ तो खुलता है ही है। और साथ ही साथ दूल्हा दुल्हन भी इसके घर में पहुँच चुके हैं, लेकिन दूल्हा को अपने व्लॉग से रखा गया दूर। आखिर इसके पीछे की क्या ऐसी वजह थी कि दूल्हे मियाँ को अपने व्लॉगिंग में नहीं दिखाया गया। क्या ये प्रिटेंड किया गया कि दूल्हे मियाँ आए ही नहीं इस्लामाबाद, दुल्हन इस्लामाबाद और दूल्हा गाँव में क्यों, और अम्मी एक दिन की ताख़ीर से क्यों इस्लामाबाद पहुंची, और जो काम वाली है उसको काम सिखाने की पूरी कोशिशें तैयार हो गई। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जिन पर डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। जितने भी इसने अपने व्लॉग में ब्लंडर मारे थे, और कितना इसने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला कि इसको इस्लामाबाद आए हुए जस्ट एक ही दिन हुआ है, मतलब रात को ये आई है और मॉर्निंग से इसने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर सियानी बाजी ने आकर बताया कि वो 15 दिन का सेलिब्रेशन रखेंगी 1 मिलियन की खातर। लेकिन 1 मिलियन तो 2-3 दिन तक हो जाने हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ 4000 सब्सक्राइबर बाकी रहना, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे ना 1 मिलियन 4000 सब्सक्राइबर के बाद। तो 15 दिन की सेलिब्रेशन ही क्यों? असल में इसके पीछे की जो कहानी है सियानी बाजी ने वो तो अपनी ऑडियंस से नहीं शेयर की, कि 15 दिन की सेलिब्रेशन इसलिए रखी जा रही है क्योंकि दूल्हा दुल्हन 15 दिन इनके साथ रुकेंगे, और उसके बाद 1 मिलियन की सेलिब्रेशन करने के बाद ही वो कराची जाएंगे, क्योंकि दूल्हे मियाँ को लंबी छुट्टी मिली हुई है इस बार, जो कि कुछ दिन शादी पे गुजारे हैं और कुछ दिन अब यहाँ पर हनीमून में। अब 15 दिन का क्यों बोला गया? क्योंकि सियानी बाजी दूल्हा दुल्हन के साथ जाने वाली है हनीमून पर। और सियानी बाजी को ये भी अच्छे से पता है कि लोग इस बात के लिए भी उन्हें कहेंगे कि तुम क्यों साथ जा रही हो, तुम्हारा क्या काम। तो अब 15 दिन की सेलिब्रेशन का बहाना किया गया। अब उनके हनीमून का नाम तो नहीं लाया जाएगा। सियानी बाजी ये तो नहीं बोलेंगी कि दूल्हा दुल्हन हनीमून पर जा रहे हैं, बल्कि ये बोलेंगी कि ये यहाँ पर मेरी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आए हैं, और मैं अपनी सेलिब्रेशन के लिए जा रही हूँ। क्योंकि सियानी बाजी ने बोला है कि 15 दिन तक मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम सेलिब्रेशन करेंगे, और 15वें दिन फ़ाइनल ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी। मतलब समझ आई आपको कि एक ही जगह वो सेलिब्रेशन नहीं करने वाली, दूल्हा दुल्हन को हर जगह लेकर जाएगी उनके हनीमून में घुस घुस कर, और फिर हर जगह जाकर ये तैयार होकर, सर से दुपट्टे उतार कर, मस्त मलंग ये फ़िल्म की कोई हीरोइन बनकर तो वहाँ पर दिखाएगी कि मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो इसके पीछे की यही बात असल है जो अपनी ऑडियंस से नहीं शेयर की गई। यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन हनीमून पर जा रहे हैं उनके बीच में तो कबाब में हड्डी होता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा कबाब ये खुद बनकर आई हुई है, और उनके साथ जाएगी, उनके पूरे हनीमून में शरीक होगी, और उसको नाम दे देगी अपनी सेलिब्रेशन का। हालांकि हमने तो आज दिन तक नहीं देखा कि 1 मिलियन की सेलिब्रेशन 15 दिन चलेगी। मतलब कोई सेंस बनती है क्या? इसको अपने बच्चों की पढ़ाई और किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। ओ हेलो, इसको प्यार करने वालों, आकर ज़रा मुझे ज़रूर इस चीज़ का जवाब देना कि 15 दिन जब जाकर ये सेलिब्रेशन करेगी तो इसके बच्चों की पढ़ाई कहाँ गई? मतलब क्या ऐसा तो नहीं कि फ़ाइनल बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे और बच्चों को छुट्टियां हो जाएंगी, क्योंकि अभी अभी बच्चे छुट्टियां गुजार के आए हैं। तो 15 दिन की सेलिब्रेशंस पर जब ये निकलेगी, जगह जगह सेलिब्रेशंस होंगी, ये सेलिब्रेट करेगी, शॉपिंगें करेगी, सब कुछ करेगी, या अपने बच्चों की स्टडी पर फोकस करेगी। और यहाँ पर जो दूल्हे मियाँ भी आए हैं इनके साथ, तो उनको क्यों नहीं दिखाया गया? ओहो, उसके चैनल को शार्ट आउट मिल रहा है। तो बीबी जी ये तो बात तो तुम्हें पहले याद रखनी चाहिए कि चैनल वालों की जब शादियाँ करवाती हूँ तो शार्ट आउट तो उनको मिलता ही मिलता है।
सेम इसी तरह जब अलिशबा लोगों की शादी करवाई गई तो उसके बाद फिर उनकी वीडियोस जाके प्राइवेट कर दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने हनीमून पे नहीं जाना था, हनीमून का उनका कोई प्लान नहीं था और अलिशबा और उसका मियाँ इसके हाथ नहीं आए। बेचारी बड़ी हाथ मलती रही लेकिन उन्होंने इसकी नहीं मानी। उसके बाद जब उन्होंने फेस रिवील किया तो इसको भी कबाब में से हड्डी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब बकरी तो नहीं कबाब में से हड्डी फेंक रहा ना, लेकिन उसने फेंक दी थी। उसने कहा ना बीबी ना, बस शादी तक ठीक है, अब इसके बाद तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन चूँकि बकरी के साथ इसने अपनी ही भाई की बेटी की शादी करवाई थी इसलिए उस पर तो पूरा पूरा हक है। अब जिसको ये जिस तरफ हाँक कर लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने शादी अपने घर से करवाई है और अपने घर से शादी करवाने का मेन मकसद अब लोगों को समझ आ गया होगा। एक तो कंटेंट था, दूसरा इन लोगों को अपने हिसाब से चलाना, फेस रिवील करना, हर चीज़ अपने हाथ में रखने की वजह से अपने घर से इसने शादी करवाई थी। और यहाँ तक ही बात ख़त्म नहीं हुई, अब उनके हनीमून में भी ये साथ जाएंगी। मतलब आज दिन तक कभी किसी ने देखा कि दूल्हा दुल्हन अपनी फूफो को हनीमून पर साथ लेके जाते हैं? मतलब शायद इस गंदे ख़ानदान फैमिली और इसके देखने वाले जितने लोग हैं उन लोगों के यहाँ यही रिवाज होता होगा कि अपनी दुल्हनों के साथ साथ फूफो को भी साथ लेकर जाते हैं घुमाने फिराने। अजीब ही कुछ यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। स्पोर्टर्स बेचारे बोल बोल के थक चुके हैं और सियानी बाजी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊँ। जितना स्पोर्टर बोलते हैं इस बकरी को दूर रखो, उतना ही सियानी इसको अपने घर में घुसा रही है। और स्पोर्टर्स का अब कहना है कि अगर बकरी के व्यूज़ सियानी से ज़्यादा आए तो बकरी के चैनल को कर दिया जाएगा रिपोर्ट। अब देखते हैं आगे चल के क्या होने वाला है। और जो ही सियानी बाजी का ये सारा कंटेंट ख़त्म होगा, आप देखिएगा कि फिर बकरी के चैनल के साथ क्या होने वाला है, कैसे ये सारी वीडियोस तितर मितर की जाएंगी। खैर बहुत कुछ आगे भी होने वाला है, वक्त के साथ साथ आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन आज तो सियानी बाजी बहुत हवाओं में उड़ रही थी, मस्त मलंग उड़ती फिर रही थी। अच्छा, आप लोगों ने एक बात ये नोटिस की कि अम्मी और जो बकरी है वो जो इसकी जेठानी है फोर्थ सिस्टर वाली, उसके घर से रात को 12 बजे निकले। उस फोर्थ सिस्टर वाली को ये व्लॉग डाले भी वो भी एक दिन गुजर चुका है। जो सियानी ने आज डाला है ना कि अम्मी लोगों को रिसीव करने का, एक दिन पहले वो व्लॉग उसने डाला। और अम्मी लोग वहाँ से रात को 12 बजे उसके घर से ट्रेन में सवार हुए और नेक्स्ट डे यहाँ पर सियानी को रात को आकर इसने पिक किया। मतलब गाड़ी में 5.5 से 6 घंटे लगते हैं। इसके गांव से इस्लामाबाद तक गाड़ी में 5.5 से 6 घंटे लगते हैं, जिसके दौरान ये रास्ते में स्टे भी करती है, खाती पीती भी है। मतलब इतना ही टाइम लगता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी में चलो बहुत भी हो जाए ना तो 6 की जगह 10 घंटे कर लो, बहुत भी अगर रश हो कुछ भी हो 6 की जगह 10 घंटे कर लो। तो इसकी अम्मी अगर एक दिन रात को 12 बजे बैठी है तो दूसरे दिन शाम को जाके 8 बजे, मतलब रात हो गई ना, शाम तो ना हुई, 8 बजे वो पहुंची है। आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि रात के 12 से दूसरे दिन मतलब 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम, ज़्यादा तो नहीं मतलब तकरीबन ना लगभग इतना टाइम 20-22 घंटे फिर भी इनको लग ही गए। ऐसा कैसे हो सकता है? कितना भी रश हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, इतना टाइम कैसे लग सकता है? मतलब बहुत ही कुछ अटपटा सा था, कुछ अजीब सा था। अगर तो कुछ ऐसा लेट वाला होता तो ये अपनी व्लॉग में रोला ना डाल देती, अम्मी लोगों की ट्रेन लेट हो गई, ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, लेकिन इसने कोई जिक्र नहीं किया। मतलब कुछ तो बीच में ऐसा है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये तो इतना टाइम इसने ट्रेन का दिखाया है जितना टाइम कराची से इनको गाँव जाते हुए लगता होता था ना, सेम इतना टाइम इसने दिखाया है। जबकि इसके गांव से इस्लामाबाद आने में ट्रेन में इतना टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 7 से 8 घंटे ट्रेन में लग जाते हैं। लेकिन ये कुछ मुझे अटपटा सा कुछ समझ नहीं इनका आया ना, इसने क्या बीच में सीन क्रिएट किया है। उसके बाद जो ही इसने अपना व्लॉग स्टार्ट किया, आप लोग देखो कि इसने सबसे पहले अपने बेटे को दिखाया और उसको बोला कि उठो बाहर, पापा ट्यूशन के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ से सीधी ये किचन में गई और किचन में जाते ही इसने पहली बात क्या बोली कि अभी मैं नगेट्स बना के देने लगी हूँ, सुबह सुबह आज हमारे घर नगेट्स बन रहे हैं। पहली बात बेटे को उठाया कि ट्यूशन जाना है, पापा इंतज़ार कर रहे हैं। ट्यूशन तो उसके बच्चे शाम को जाते हैं क्योंकि स्कूल तो ऑलरेडी खुल चुके हैं। ये मत कहो कि छुट्टियाँ हैं इसलिए ट्यूशन वाली जल्दी पढ़ाएगी, स्कूल तो खुले हुए हैं, इसने बच्चे नहीं भेजे, वही अलग बात है।
बच्चे इसके ट्यूशन शाम को जाते हैं। शाम को इसने बच्चे को उठाया ट्यूशन के लिए, किचन में आके बोल रही है सुबह सुबह का टाइम है और हम नगेट्स बना रहे हैं। और साथ ही ज़ुबैदा का वो आप इसके किचन काउंटर पे नोटिस करना, ज़ुबैदा का ना वो सारा वहाँ पर लोगो लगा हुआ, वो सारा शॉपर वगैरह पड़ा हुआ है, वहाँ से ये शॉपिंग करके लाई है। मतलब वो सुबह सुबह का इतना टाइम था, रात को ये गांव से गई थी, फिर वो ज़ुबैदा से जाके ये शॉपिंग किस वक्त करके लेके आई। समझ से बाहर चीज़ें हैं ना। सुबह सुबह तो नगेट्स तल रही है, बच्ची को दे रही है, पास ही शॉपिंग बैग्स पड़े हुए हैं, ज़ुबैदा से तू शॉपिंग करके भी ले आई है। अब ये मत कहिएगा कि गांव जाने से पहले वो करके यहाँ पर ये बैग रख के गई होगी, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद जी इसने दिखाया जी हीटर्स भी हमारे घर आ गए हैं, हीटर भी लेकर आ गए हैं, मैंने मंगवा लिए हैं। हालांकि तू एक चम्मच भी लेनी हो तो उसके लिए 10 चक्कर लगाती है। सारी शॉपिंग हर चीज़ घर में आ गई है जी, घर की सारी सफाई होगी। और फिर कैमरा गया बेटे के ऊपर और बेटे ने आगे से क्या बोला, अम्मी आपको पता है कल हमारा नोबिता जो है ना वो साथ वालों के गार्डन में गया और वहाँ पर बहुत बड़ा बिल्ला बैठा हुआ था और उसको देखकर डर गया। अरे रात को तुम लोग गांव से वापस आए और सुबह सुबह के टाइम तुम्हारी माँ व्लॉग शूट कर रही है, कल तू बिल्ला किसी दूसरे के गार्डन में कहाँ घुमाने लेकर गया हुआ था। मतलब समझ नहीं आ रही ना इनकी बातें। रात को ये गांव से आए, आते ही इसने कहा कि अब तो हम रेस्ट करने लगे हैं, बहुत देर हो चुकी है, तकरीबन 9 सवा 9 इसने बताया हम पहुंचे हैं। तो उसके बाद ये सो गए, सुबह उठे तो ये सुबह की रूटीन पूरी दिखा रही है और बच्चा बोल रहा है कि कल हमारा नोबिता जो है वो पड़ोस वालों के गार्डन में गया था और वहाँ बहुत बड़ा बिल्ला बैठा हुआ था और ये उससे डर गया था। मतलब समझ आ रही है आप लोगों को बातें, ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या गड़मड़ कर रहे हैं। ये तो बात हमें क्लियरली पता है कि ये पिछले 4 दिन पहले के व्लॉग डाल रही है, पिछले 3-4 दिन से इसने कोई व्लॉगिंग की नहीं, अपने लोगों को फुद्दू बना रही है। लेकिन इसकी कुछ ये मिक्स एंड मैच गेम समझ नहीं आई ना। एक अम्मी की गांव से आने की कि अम्मी वहाँ से कब बैठी और इसके पास एक दिन बाद में पहुँच रही हैं, कुछ समझ से बाहर थी ये चीज़ें। ऊपर से इसका बच्चा बोल रहा है कल हमारा बिल्ला पड़ोस वालों के गार्डन में गया और वहाँ से डर गया, जबकि ये लोग तो रात को गाँव से वापस आए थे। फिर इसने सारी शॉपिंग भी कर ली, अम्मी के लिए रज़ाइयाँ भी लेकर आ गई, हीटर भी लेकर आ गई सारे घर की, बाकी वो ज़ुबैदा से शॉपिंग करके भी लेकर आ गई। कहाँ से किस वक्त गई, मतलब समझ नहीं आई मुझे इसकी ये बातें, ये खिचड़ी क्या पका रही है ना। उसके बाद इसने आकर दिखाया कि मैं पूरे घर की शॉपिंग कर रही हूँ और मैं ये जो मैं लेकर आई हूँ ना अनीता, इसको शॉपिंग करना सॉरी यार सफाई कर रही हूँ और पूरे घर की, और इसको मैं अनीता को सफाई करना सिखा रही हूँ। मतलब वो अनीता जिसके काम से तुम इम्प्रेस होकर उसको गांव से लेकर आई हो, यहाँ पर आकर तुम्हें उसको काम सिखाना पड़ रहा है। अब ये मत कहिएगा कि ऐसा घर उसने नहीं देखा, उसको काम करना नहीं आता होगा। जो बंदा काम करने वाला होता है ना, घर कोई सा भी हो वो कर लेते हैं। अब जैसे घर में मेड रखता है इंसान, अब मेड की वैसे आलीशान कोठी तो नहीं होती ना कि मेड उस हिसाब से होती है। चलो कुकिंग वगैरह में मानते हैं कि आप उनको कुकिंग वगैरह में बताते हो, आपका कैसा टेस्ट है, आप मिर्च नमक मसाले कैसे खाते हो, एक समझ है। लेकिन सफाई करने में तो उसको सिखा रही है, सफाई कैसे करेंगे बोल रही है। मैंने उसको बेडशीट बिछाना सिखाई है, उसको नहीं पता था बेडशीट कैसे बिछाते हैं, और मैं उसको अलमारियों में कपड़े तय करना दिखा रही हूँ, उसको नहीं पता था। इसने कैसा ड्रामा किया उसके लाते ही। मैंने कहा था ना ये उसको अच्छे से निचोड़ के ना, जो उसको पैसे देगी उसको सही निचोड़ेगी। 4 दिन मैं कहती हूँ वो महीना 1.5 ही रहेगी, उसके बाद उसने भागना है इसके घर से ना। टोटल बच्चों की ज़िम्मेदारी, बच्चों को सुबह स्कूल के लिए रेडी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, खाने, बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, सब अब उस अनीता के साथ होगा। माँ जो पहले 2 काम करती थी ना, माँ ने वो भी नहीं करने, इसीलिए तो वहाँ से ये माँ बेटियाँ लेकर आई हैं। और उसको ऐसा निचोड़ के तो वो स्पिनर में स्पिन करेंगी ना कि वो 2 महीनों में क्या 1 महीने में भागेगी यहाँ से। और फिर इसने पूरी अपनी अलमारियाँ उंडेल के रख दी और बोला उसको कि अब ये सारे तय कर, और बता क्या रही है कि मैंने किए हैं। और बीबी तू किसको बेवकूफ़ बना रही है, तू करेगी। आज दिन तक कभी तुमने काम करते हुए किसी ने देखा है? अरे तेरी माँ तो तेरे सर में साथ साथ मारती रहती है, हिल जा को काम कर ले, तो तू नहीं करती। आज तो तेरे सर पे कोई कहने वाला भी नहीं था और काम वाली भी तू साथ लेकर आई थी, और उस पर तू बोल रही है कि तूने खुद अलमारियाँ सेट की हैं, सारे कपड़े खुद समेटे हैं, सारी सफाइयाँ खुद की हैं। अले ले बहुत पागल तू बना रही है। और जब इसने अलमारियाँ अपनी खोली तो कहती है कि जब हम गए थे ना तो ये जल्दी जल्दी ऐसे कपड़े रखे हैं तो ये बिखर गए हैं। बीबी जी तूने तो कहा था तू हर चीज़ ऐसे अरेंज करके अलमारियों में रखती है कि निकालते रखते वक्त कोई चीज़ उलझती नहीं है। फिर ये तेरी अलमारियों का ढेर वाला हाल कैसे हुआ था, समझ से बाहर है हमारे चीज़ें। और दूसरी आप लोगों ने नोटिस की कि ये जब अनीता को सफाई करने का बोल रही थी ना, तो उस वक्त पर इसने जो फर्श पर इसने मैप लगवाना था, सारा सफाई वगैरह करवानी थी,
तो आपने वहाँ पर कोई बात नोटिस की इसके किचन में जहाँ बर्तन धोए जाते हैं वहाँ पर सफाई वाला पोछा धो रही थी। वहाँ पर ये सफाई करने के लिए धो के अनीता को दे रही थी। जहाँ पर ये अपने बर्तन रख के साफ़ करती है वहीं पर ये अपनी सफाई वाला पोछा धो रही थी। मतलब मैं इतनी हैरान हुई यार, फर्श पे कैसे कैसे गंदगी होती है। तेरे घर में बिल्ली है, हर जगह फिरती है। मतलब मैं तो कहती हूँ कि वो हर जगह जाकर मतलब वॉशरूम भी करती होगी जैसे ये गंदी है। फिर भी जरासीम जर्म्स होते हैं, कहाँ कहाँ वो पोछा लगाते हैं। और वो ही जाकर यार ये वॉशरूम सॉरी किचन के बर्तन जहाँ पर धोते हैं सेम उसी सिंक में जाकर वो धो रही थी और अनीता को सिखा रही थी। मतलब बीबी अगर ऐसे उस्ताद मिल जाए ना तो फिर क्या ही बात है आगे से शागिर्दों की। फिर अनीता ने भी ऐसे ही काम करने हैं। तुम्हें कोई पाक का और नापाक का और इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं फ़ील होता, कुछ तुझे फ़ील नहीं होता। और इसके देखने वालों को नहीं ये चीज़ें समझ आई? आप लोगों को नहीं पता चला आपकी बीबी कितनी सुघड़ है? अरे बीबी पहले खुद जाके सीख ले कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर वॉश किया जाता है, किस चीज़ को कहाँ पर रखा जाता है। पहले तो खुद तो सीख के फिर अनीला को सिखाई। अनीता को सिखा रही है और अपना पता ही कोई नहीं है कहाँ पर गंदगी रखते हैं और कहाँ पर जो है वो पाक चीज़ की को रखा जाता है। तो खैर इस बीबी के ये है, पहले इसको खुद सीखने की ज़रूरत है जो लोगों को सिखाती पड़ रही थी। लेकिन इसके लोगों को ये चीज़ तो नज़र आनी नहीं है अपनी बीबी के काम। खैर अम्मी को लेकर आई और वहाँ पर भी इसने कितने ब्लंडर मारे। जाते वक्त इसने क्या दिखाया कि हीटर जल रहा है, बहुत गैस आ रही है, घर से ही गर्म हो गया है। अच्छा खासा दिखा के निकलते वक्त इसने कहा कि बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि जो है आज वो ट्यूशन गए थे तो थक गए थे। जब ये अम्मी को लेने गई वहाँ पर इसके हस्बैंड ने इसको कहा कि खाने में क्या बना है। उसका मुंह देख के कहती है अम्मी अम्मी आ रही है ना, मतलब अम्मी आ रही हैं कि अब अम्मी किचन संभालेंगी, इससे तो कोई काम होने वाला नहीं है। क्योंकि दिन को तो इसने दिखाया आज आलू मटर बनेंगे, लेकिन आलू मटर का सालन नहीं बना। कौन बनाता? बेचारी अनीता तो सारा दिन इसके घर की सफाइयों और गंदगी निकालने में लगी रही। उससे अपने वाशरूम धुलवाना, सारे घर की सेटिंग कराना, काम कराना। क्योंकि इसको इतना पता है कि नौकरों से काम करवाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जो काम वाला आप लेकर आते हो ना उससे एक खादमे और इंसानियत के दायरे में रह के काम करवाए जाते हैं। जो तेरी सालों की गंदगी है वो एक दिन में तो आके नहीं निकाल सकती। और इस बेचारी से अलमारियाँ भी सेट करवाई गई, वाशरूम भी धुलवाए गए, बेडशीटें भी चेंज करवाई गई, फर्श भी साफ़ करवाए गए, किचन भी साफ़ करवाया गया, सब काम करवाए गए। बच्चों को भी वो संभालती रही। और उसके बाद तो फिर उसके पास टाइम तो नहीं होगा खाना बनाने का, तो इस बीबी से तो ऐसा कोई काम हो नहीं सकता। खैर इसने जाते वक्त रास्ते में पहले तो हस्बैंड से ये पूछा मैं कैसी लग रही थी सारे फंक्शन में। लेकिन अगर कोई सच्चाई बोलने वाला हो ना, ईमानदारी से बोलो, तो एक भी फंक्शन में ये इंसान की बच्ची तो मुझे नहीं लगी, कार्टून ही लग रही थी। खैर आपके अपने ईमान, अब झूठ बोलना चाहो तो बोल लो। खैर उसके बाद जब ये रास्ते से वापस आई वहाँ से अम्मी को स्टेशन से लेने के बाद इसने बोला कि अम्मी आपको खाना खाए हुए कितना टाइम हो गया? अम्मी ने कहा नहीं नहीं बच्चे, मैंने तो 4 बजे खाना खाया था। ले मैं तो बड़ी भूखी हूँ। फिर इसने कहा चलो अम्मी आपको पहले खाना खिलाते हैं। फिर ये रास्ते से बाहर से दूल्हा दुल्हन सबको खाना खिला के लेके आई, जबकि बच्चे घर में भूखे थे, घर में कुछ भी नहीं बना। इसको कोई एहसास नहीं था कि कब तक हम खाना खा के घर वापस जाएंगे। क्योंकि अम्मी लोगों ने तो ट्रेन में बैठे हुए क्लियर बताया ना कि 8 बज चुके हैं। और फिर इसको जाते जाते और वहाँ से उनको लेकर खाना खाने के लिए ज़ाहिर है 9 साढ़े 9 बज गए होंगे। खाना खा के जब ये घर गए अच्छा खासा टाइम हो गया था, तकरीबन रात के 11 तो बज ही रहे थे ना। जिस हिसाब से अगर आप टाइमिंग इसकी देखो ना, 8 बजे तो वो ट्रेन में बैठे हुए थे, तो उसके बाद उनको लिया खाना वाना खाया, टाइम तो लगता है 10-11 बज गए। घर गई, फिर ज़ाहिर है बाहर से खाना लेकर गई, बच्चों को खिलाया। तो इसके बच्चे फिर सुबह स्कूल कैसे जाएंगे? रात को बच्चा अगर 1 बजे सो रहा है तो वो स्कूल कैसे सुबह जाएगा? खैर घर जाते ही इसने क्या बोला कि दूल्हा दुल्हन को हमने बाहर से ही खाना खिला दिया था। क्योंकि गैस बहुत कम थी और अब तो बिल्कुल ही गैस चली ही गई है। और मैं नीता को बोलती हूँ चाय बनाए, और चाय भी वो इलेक्ट्रिक स्टोव पे बनाएगी। क्योंकि जो है वो गैस नहीं है। लेकिन जब तुम बीबी घर से निकली थी तब तो हीटर बहुत तेज़ चल रहे थे, गैस थी, सब कुछ था। सीधी बात बोल के नीता को कामों पे लगाया हुआ था। और मेरे से खाने वाने तो बनते नहीं, मैं तो इतनी सुगड़ हूँ नहीं कि बच्चों का ख्याल हो कि बच्चे भूखे हैं, कुछ खाना बना के जाऊँ उनको खिलाऊँ, कुछ भी नहीं, वो तो तुमसे होता नहीं है। और वापस आके बहाना लगा दिया कि गैस ही नहीं थी, इसलिए लोगों को बाहर से दूल्हा दुल्हन को सबको खाना खिलाना पड़ा। खैर उसके बाद जब वापस आए तो सारे ड्रामे वामे इसके ख़त्म हुए। तो रात को सोने का सीन आ गया जी, अब सोना है जी। उसके लिए बेड सारे मैट्रेस लगाए गए वही बेटे के कमरे में। मतलब यार ये औरत कभी भी अपने इन कामों से बाज नहीं आने वाली ना। इतने रूम्स हैं घर में, सब कुछ है, बड़े से बड़े घर की इसको बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन जो घर है उसमें भी ये इंसानों की तरह रह नहीं सकती।
खैर इसने सारे मैट्रेस लगाए, वहाँ पर हीटर भी था और इसने पहले रज़ाई दिखाई, अम्मी के लिए नई रज़ाई लेके आई हूँ। ले अम्मी आपको बड़ी ठंड लगेगी ना, कल हमें इतने मोटे मोटे कंबल में भी ठंड लगी थी, इसलिए मैं आपके लिए रज़ाई लेकर आई हूँ ना। अपने लिए भी सेम वैसी लाई हूँ, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि मैं रज़ाई लेने किस वक्त गई थी। अपनी ऑडियंस को नहीं बताया, क्योंकि तुमने तो अपनी ऑडियंस को यही दिखाया है सुबह से तुम घर के काम कर रही थी और अभी मुश्किल से नहा के फ़ारग हुई थी तो अम्मी को लेने का टाइम हो गया। फिर तुम रज़ाइयाँ कब लेने गई थी? रात को तो तुम वापस बकौल तुम्हारे तुम आई हो, क्योंकि हमें तो पता है तुम बड़े झूठ और फ्रॉड कर रही हो। आई तुम किसी और दिन और दिखा तुम किसी और दिन रही हो। खैर ये तो तुम्हारे ड्रामे नहीं ख़त्म होने वाले। तो रज़ाइयाँ कब लेके आई थी ज़रूर अपनी ऑडियंस को एक बार बताना। खैर इसने वहाँ पर दिखाया, अकेले बेटे को ले जाकर कहा चल बेटे ऊपर सोना है या नीचे सोना है। उसने कहा नहीं जी मैं सोऊंगा तो बेड पे, लेकिन मेरा बेड गंदा कर दिया है। मतलब इसके बच्चों की भी इंतहा देखो। आज उसके बेटे के बेड की बेडशीट चेंज हुई थी, धुली हुई बेडशीट बिछी हुई थी, तो बोल रहा था मेरे बेड को कितना गंदा कर दिया है। मतलब जो जैसे माहौल में रहता है उसको फिर वैसे ही पसंद आता है। इसके बच्चे और सबको आदत ये है ना कि गंदी जगह पे रहना, बिना बेडशीट के यूं ही मैट्रेस यूज़ करना। खैर उसके बाद इसने बेटे को कहा अब तो सो जाओ और ख़ुद भी लेटने की एक्टिंग की, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि बाकी दोनों बच्चे इसके कहाँ पर थे। वो नहीं इसने दिखाया, अपनी छोटी बेटी, बड़ी बेटी, अपना हस्बैंड नहीं दिखाया सोते हुए, क्योंकि इसने तो दिखाया इसका बेटा भी सोने लगा है, लाइट ऑफ करके इसने दिखाया ये भी हीटर के पास बिस्तर के ऊपर सोने लगी है। लेकिन इसकी खुशी का कुछ अलग ही लेवल था, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ से कोई बड़ा कीमती कुछ मिल गया ना, ऐसे इसकी वो कहते हैं ना बाछें खिल जाना, वही इसका हाल हुआ था। लेकिन हमेशा तो ये होता है बच्चे सो गए हैं, इसकी बच्ची छोटी बेटी भी सोती है, बड़ी बेटी भी सोती है, मियाँ भी आकर सोता है, लेकिन आज कमरे में सिर्फ ये अपने बेटे के साथ क्यों सो रही थी? इसके मियाँ और इसकी दोनों बेटियाँ कहाँ पर थीं? और उसके बाद ये लाइट ऑफ करके सो गई, क्योंकि हमेशा तो ये दिखाती है बच्चे सो गए, हस्बैंड लेटा हुआ है, अब मैं आ रही हूँ। मतलब सामने नज़र आ रहा था ये फेक सोने का ड्रामा करके दिखा रही है, नाटक करके दिखा रही है। इसका बच्चा भी सोने वाला नहीं, ये भी सोने वाली नहीं। और इसने बोला कि सुबह मेरे बेटे का पेपर है। मतलब अचानक स्कूल ओपन हुआ और पहले दिन ही पेपर स्टार्ट हो गया। जहाँ तक मुझे पता चला है इसके बेटे के स्कूल पे जो पेपर डिले हुए थे अभी तक उनकी नेक्स्ट डेट शीट नहीं आई, अभी तक नेक्स्ट अनाउंस नहीं किया गया कि कब से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, जो पेपर बीच में से रुक गए थे। लेकिन इसने दिखाने की कोशिश की कि जो ही स्कूल ओपन हुए फर्स्ट डे ही मेरे बेटे का पेपर होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? उसके बाद जी इसने वाइंड अप कर दिया दिखा के कि हम सोने लगे हैं, लेकिन इसने अपने हस्बैंड का जो बिस्तर दिखाया लगा हुआ, अपने नीचे तो इसने दिखाया मैट्रेस बिछा हुआ है, लेकिन हस्बैंड के नीचे बारीक सा ऐसे ही मतलब लाल सा वो नरम सा वो कपड़ा इस तरह नज़र आ रहा था। लेकिन फ़र्श के ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड में ऐसे ही वो हल्का सा बिछा के उसके ऊपर भी उसको कंबल ऐसे ही दिया हुआ था, जबकि खुद रज़ाइयाँ ली हुई थी। तो क्या रात को उसको ठंड ना लगती? उसके साथ तो तुम कोई ना कोई बेटी भी सुलाने वाली थी। ज़ाहिर है 2 बिस्तर थे, एक बेटी तुम्हारे पास सोती, एक उसके पास सोती, जो कि तुम दिखा रही थी। तो दूल्हा दुल्हन को कौन सा कमरा दिया वो नहीं तुमने दिखाया, क्योंकि ये तो बड़ा कंटेंट था ना, मैंने अपना रूम दूल्हा दुल्हन को दे दिया, वो चीज़ तुमने नहीं दिखाई। क्यों? और खैर तुमने वो दिया नहीं ना, ये जो तुमने सारी एक ड्रामाबाजी करके दिखाई है, दुल्हन को तुम यहाँ पर अपने कमरे में सुलाओगी और दूल्हा कहीं और सोएगा और पता नहीं सब अलग होकर सोएंगे। और इससे ये भी कोई बात नहीं की जा सकती कि दुल्हन को ये ना और नीचे अम्मी के कमरे में साथ सुला दे। अम्मी अकेली थी इसलिए दुल्हन को मैंने नीचे ही सुला दिया। अम्मी भी कह रही थी मैं भी इससे बातें करूँगी, बिछड़ी हुई थी ना बेचारी, नानी और नवासी बल्कि दादी भी लगती हैं, बहुत से रिश्ते इनके बन जाते हैं ना, तो वो भी बड़ी बिछड़ी हुई थी। और दूल्हा जो है वो बच्चों के कमरे में सो गया, उस कमरे में सो गया। इसने देखना लोगों को डिवाइड कैसे करना है, क्योंकि क्लियर पता चल रहा था कि आज सोने का कुछ डिफरेंट ही माहौल बनना है। जैसे नॉर्मली होता है जहाँ पर सब सोते हैं, ये प्रॉपर दिखाती है, लेकिन आज रात सोने तक इतनी देर तक भी इसने आकर एक ड्रामा किया अपने और बेटे को साथ लाकर सोने लगी हूँ। लेकिन इससे कोई ये नहीं पूछता कि बाकी फैमिली कहाँ पर थी। प्रॉपर तुमने दूल्हा दुल्हन को अपना कमरा दिया, तुमने वो भी नहीं दिखाया। कभी भी ये दूल्हा दुल्हन को अपना कमरा दे के एक साथ उनको नहीं रखेगी। ट्रेन में भी अगर वो आए हैं तो अम्मी को प्रॉपर उनके सर पे रखा गया है कि अकेले इनको टाइम ना मिले। अब हनीमून पे जाएंगे तो प्रॉपर उनके सर पे सवार होकर जाया जाएगा, प्रॉपर उनको अकेले टाइम ना मिले। मतलब पता नहीं यार पीछे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या दिखाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। खैर अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो आप देखो अब ये करने क्या वाली है।
मुझे तो कुछ पूरा ही ड्रामा और गड़बड़ घोटाला ही लगा है। आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये सब चीज़ें देखकर क्या लगा। तो आज का ये कुछ उसका पूरा व्लॉग था, आज ये कुछ उसकी ड्रामेबाजियाँ थी जो करके उसने लोगों को दिखाई। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।